आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके जो इन लॉज हैं, आपके सास ससुर हैं, वो आपसे बात करने में डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्या है ऐसी बात जो वो बताने से डर रहे हैं आपको? तो हमने कार्ड निकाल लिए हैं। देखते हैं कि भाई क्या रीज़न है जो आपके सास ससुर आपसे बात करने में डर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि आपके जो सास ससुर हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आज की जनरेशन के साथ चलने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी है रहने वाले इंसान हैं। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, हर तरीके से वो अपने आप को चेंज कर चुके हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं। जब आप उनके साथ होते हो तो उनके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत केयरिंग एनर्जी है आपकी इन लॉज की, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो आपका, छोटी छोटी चीज़ों में आपकी राय लेना पसंद करते हैं। बहुत पैशनेट हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग नेचर दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जिस तरह से आप उनका ध्यान रखते हो ना, सेम वैसे ही वो अपने बच्चे की तरह आपका ध्यान रखते हैं। वो अपने बेटे से बात करने में, या फिर मैं कहूँ बेटा बेटी, मुझे बेटा दिख रहा है यहाँ पर, अपने बेटे से बात करने में हिचकिचाएंगे, लेकिन आपसे अपने मन की बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं। बहुत बेस्ट एनर्जी है आपके साथ। जब वो बात करते हैं तो उनको रास्ते मिल जाते हैं, क्योंकि एज हो रही है, कुछ चीज़ें एज के अकॉर्डिंग चलती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स भी हमें देखकर अपने आप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी फैमिली को देखकर कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसे वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो ना, आपके साथ वो शेयर करते हैं। आप एक उनके लिए एंजल हो, जो उनको अंधेरे में भी एक रोशनी का काम करता हुआ दिखता है। वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी दुख तकलीफ़, अपनी बातें, इवन अपने बेटे की शिकायतें भी आपसे ही करते हैं। तो ये है आपके पेरेंट्स की एनर्जी। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं, गलत को गलत कहना आता है आपको। आप ये नहीं देखते कि कोई छोटा है कि कोई बड़ा है, कैसा भी है, कोई अमीर है कोई गरीब है, जहाँ गलती होती है वहाँ आप एक्शन लेते हैं। ये पेरेंट्स आपके बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डर रहे हैं कि बात करें तो करें कैसे, कहीं डायरेक्ट मना ना हो जाए। इतना तो उनको पता है कि ये जो है सच का साथ देगी, लेकिन अभी अंदर ही अंदर वो डर भी रहे हैं कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कहीं आप मना ना कर दो, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं, बहुत केयरिंग है और हर चीज़ को समझने के बाद काम करना पसंद करते हैं। आगे पीछे का देखकर पसंद करते हैं काम करना, क्योंकि आप दूर तक दिखना पसंद करते हैं, इसीलिए वो डर रहे हैं आपसे। लेकिन आपका क्या है कि आप बैलेंस करते हैं, पीस लेके आते हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं हाथ पैर मार देते। पहले किसी भी चीज़ के पीछे आप अच्छे से ज्ञान लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसा बता रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके जो इन लॉज हैं वो घबरा रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी ऐसी बात है जिसे कहने से वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं? आपके घर में या तो देवर या नंद, या घर में कोई ऐसा इंसान है जो जिसकी शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी होनी है, और आई थिंक मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो लव बर्ड हैं दोनों आपस में बात करते हैं और आपके इन लॉज को पता चला है, लेकिन वो आपसे बात करने में हिचकिचा रहे हैं, आपसे बात करने में थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं चीज़ें निगलेक्ट ना हो जाए, मना ना हो जाए। ये रीज़न है। घर में वो एक न्यू एनर्जी के साथ, नई शुरुआत के साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें पूरी होंगी, कैसे आएंगी, हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही, क्योंकि जिसके लिए वो रिश्ता देख रहे हैं वो उनके रिश्तों में बंधा हुआ है। उनके लिए आपके इन लॉज एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वो आपका साथ चाहते हैं। जब आप उनके साथ होते हो तो कोई भी प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, ओनली सोल्यूशन नज़र आता है। जब आप साथ होते हो तो उन्हें किसी चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। लेकिन वो डर इसलिए रहे कि कहें तो कहे कैसे,
ठीक है, तो डर ऐसा बैठा हुआ है आपके इन लॉज के अंदर। और ये जो डर है ना, ये जो डर हो लग रहा है उनको, क्यों लग रहा है कि आप कहीं साफ साफ मना ना कर दो, क्योंकि आप मुंह फट हो। आप गलत को गलत बहुत अच्छे से कहते हो। आप बता तो रही हूँ मैं ना कि आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को जानते हो, बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करना जानते हो, सही गलत का फैसला जानते हो। आप लोगों की वाइब्रेशन से फील कर लेते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान भी हो रही हैं कि कहीं मना ना हो जाए चीज़ें। ठीक है, और लेकिन वो ये भी जान रहे हैं अगर चीज़ें सही हैं तो मना बिल्कुल नहीं होगा, चीज़ें बढ़ के होंगी। उन वो दुविधा में है। एक मन उनका कह रहा है कह दे, एक मन कह रहा है नहीं कह दे। एक मन कह रहा है कह दे, एक मन कह रहा है नहीं कह दे। और नहीं कहेंगे तो पछताएंगे, कहेंगे तो पछताएंगे, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। लेकिन वो 90% श्योर है कि अगर हमने आपसे बात करी तो हमारी बात रखी जाएगी, इतना वो श्योर है। और आपसे जल्दी इस बारे में बात भी की जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर बनाना है। ठीक है, अभी आप हो सकता है थोड़ा लो वाइब्रेशन में हो, एनर्जीज की या तो आपने कहीं हीलिंग किया होगा या कुछ लोगों से मिले हैं जिनकी एनर्जी की वजह से आपका ऑरा डाउन जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से डिसीज़न ले पाते हैं, और आप अपने ससुराल के बहुत प्यारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा समझकर चीज़ों को करना पसंद करते हैं। अब फैमिली को साथ लेके चलना पसंद करते। कई लोग होते हैं ना कि भाई मेरा मेरा मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ससुर, नहीं मेरा ससुर तो नहीं कहते, मेरा बच्चा, मेरे पति, है ना, अपना अपना करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, हम सबका, जो सबके लिए है उसको करना पसंद करते हो, जो ज़रूरी है उसको करना पसंद करते हो। भले इसके लिए आपको कितनी तकलीफ हो जाए, लेकिन आप काम करना पसंद करते हो। और इसीलिए ईश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आप रिजल्ट नहीं देखते, आप ये देखते हो कि क्या करना है आपको, ड्यूटीज़ कौन सी दी गई हैं, इन चीज़ों के साथ आप काम करना पसंद करते हो। अब ये देखते हो कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और मुझे लोगों के लिए क्या करना है, लोगों को क्या देना है, क्योंकि मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, मेरे थ्रू वहाँ तक जा रहा है। इसी में आप ब्लेस्ड फील करते हो। ठीक है, तो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता है लोग आजकल सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं चाहते किसी की। लेकिन आपसे जब कोई मिलता है ना तो आप उन लोगों की बातों को सुनते हैं, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, उनकी बातों को इधर उधर फैलाते नहीं हैं। आप पूरी बात सुनते हैं, उनकी बात को एनालाइज करते हैं, फिर आगे अगर लगता है आपको कि आगे बात पहुंचानी चाहिए जिससे उनकी हेल्प हो सके तब करते, अदरवाइज़ आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसीलिए लोग आपसे अपनी बात भी करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने इससे बात कही हम तो हल्के हो ही जाएंगे, साथ में हमारी बात भी इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, और हमें ऊपर से गाइडेंस भी मिलेगी, हमें समझाया भी जाएगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इसको मत करो, ये सही है, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। ठीक है, इसीलिए ईश्वर ने आपको इतना ब्लेस्ड बनाया कि जो आपसे बात करता है वो ऑलरेडी हील हो जाता है। और आपके लॉस तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार हो गई है। यहाँ प्रॉपर्टी भी बहुत बनी है, जब से आप शादी होके आए हैं ना इनके घर में, बहुत सारी व्हीकल्स भी आई हैं, और नई नई शादियाँ भी हुई हैं जिनको आपने सपोर्ट किया है, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, घर बार फैमिली हर चीज़ ग्रोथ में गई है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं कि वो मुझे ऐसे ही बहू मिली, ऐसा दामाद मिला। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।